इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा पुरुषोत्तम ने पूछा है कि सिद्धार्थ एक ओर तो एंटी सीए स्पीच देता है, दूसरी ओर कांग्रेस को बेकार विपक्ष कहता है। कैट ऑन द वॉल, मौका तार के इधर से उधर कूद रहा है, यानी कैप्टन बत्रा जो वो बन रहा है वो अपने कैरियर को बचाने के लिए बन रहा है, ये वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं। ये ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि अब उनको भी लगने लगा है। सिद्धार्थ के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि सिद्धार्थ आलिया भट्ट और रोहित धवन शायद नाम है, हाँ रोहित धवन के साथ आए थे। इनका फिल्मी पदार्पण करण जौहर की फिल्म से हुआ था। तो आलिया भट्ट और दूसरे धवन तो बहुत आगे निकल गए, लेकिन इनको वैसी सफलता मिल नहीं पाई। इन्होंने हर तरह की फिल्म की है। पिछली फिल्म अय्यारी में भी इन्होंने अच्छा अभिनय अच्छा करते हैं ये, लेकिन मैंने आपको वही कहा कि एक सामाजिक स्वीकार्यता जो होती है किसी कलाकार को, वो इनको अब तक नहीं मिली। तो इसी कारण से थोड़ी समस्या है। प्राची जी पूछ रही हैं कि नेटफ्लिक्स ने जो आपने कहा 100 करोड़ रुपए डंप कर दिया, तो इनका सवाल है क्योंकि नेटफ्लिक्स भारतीय कल्चर पे बड़ा हमला करता है, तो क्या इसलिए डंप किया कि भारतीय संस्कृति दिखाने की वजह से? इनका एक सवाल। नहीं, नेटफ्लिक्स ऐसा एक अंतरराष्ट्रीय मंच है, तो वो इन चीजों को लेकर कभी नहीं सोचता है। दरअसल बहुत सारी बातें होती है कि तकनीक होती है, अभिनय होता है या कास्टिंग होती है। मान लीजिए कि नेटफ्लिक्स के निर्माता को ये लगता है कि नहीं भाई, ये जो कैरेक्टर है इसके लिए आपने जो कलाकार का चयन किया है ये उचित नहीं है, मिसकास्टिंग हो गई है, ये इसका व्यक्तित्व उसके अनुरूप नहीं है, उस पर मेल नहीं खाता, तो गलती हो गई। बहुत सारी गलतियां हुई होगी स्क्रिप्ट में, स्क्रीन प्ले में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई होगी, पर हिंदुत्व को लेकर नेटफ्लिक्स सोचे ऐसा नहीं है। नेटफ्लिक्स हमारा मंच तो है नहीं। हाँ, हमारा मंच होता तो एक बार हम सोच सकते थे। हम लोगों ने बड़ा अभियान जो है चलाया था कि सरकार का सूचना प्रसारण मंत्री कोई काम नहीं करता, और आपने तो बहुत लेख लिखे थे। ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं वेदांत कि कुछ अब नए सूचना प्रसारण मंत्री से कुछ उम्मीद है आपको? आपने तो बहुत लिखा था लेख इस पे। प्रकाश जावड़ेकर आपको ढूंढते फिर रहे हैं। वेदांत जी, मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि अनुराग जी अभी भी आए हैं, नए नए मिनिस्ट्री का कामकाज संभाला है, कुछ दिन हुए हैं उनको, पर हमने सूचनाएं पहुंचानी उनके पास शुरू कर दी है कि जो कुछ चीजें चल रही है जो जावड़ेकर जी कर नहीं पाए थे वो ये आपको करना है। जावड़ेकर जी तो एक समिति भी बना गए थे कि भाई हम ओटीटी फिल्मों जो आ रही है हिंदी की और दूसरी भाषाओं की, उनके कंटेंट की हम जांच करेंगे, लेकिन 6 महीने के ऊपर हो गया, मुझे समिति का कोई काम दिखाई नहीं दिया अब तक। दूसरी बात, अनुराग जी अब आए हैं, उनको बॉलीवुड का और मीडिया का तो एक बार उनको अनुभव है, लेकिन बॉलीवुड का कितना अनुभव है मैं कह नहीं सकता। अभी वो कामकाज को समझेंगे, अभी स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसी फिल्म आती है जो कहीं ना कहीं विवादों से भरी होती है और उस पर कुछ नहीं होता और वो रिलीज हो जाती है, तो समझ ही जाइए आपकी फिर क्या हो रहा है। ये हंग्री बीस्ट है, वो कह रहे हैं कि ये जो ड्रामाटाइज है और ट्विस्ट फैक्ट करते हैं वो भी तो इनका कहना है। भुज में ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने किया, और उसमें एक ये उदाहरण देते हैं कि नोरा फतेही जो है वो भाई बहुत हैवी डायलॉग बोलती है। व्हाट रोल इज शी प्लेइंग एंड इट इज बेस्ड ऑन रियल कैरेक्टर। मैंने पहले ही कहा कि नोरा फतेही के कैरेक्टर के बारे में मैं बिल्कुल आश्वस्त नहीं हूं कि वो रियल हो सकता है। मैंने जो रियल कैरेक्टर है वो आपको बता दिए, संजय दत्त का भी रियल कैरेक्टर है, और मैं इस बात से इनकार भी नहीं कर रहा कि कोई बाहरी कोई काल्पनिक कैरेक्टर इसमें डाला हो, और ये लोग करते ही है ऐसा, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि जो मूल कहानी है हवाई पट्टी बनाने की 300 साहसी महिलाओं की, उसके पर कोई इफेक्ट ना है, क्योंकि मुझे इसकी संभावना इसलिए कम दिखती है क्योंकि स्वयं विजय कर्णिक इस फिल्म की टीम से जुड़कर उन्होंने सलाह दी है पूरी, सब कुछ बताया है उन्होंने, उस वक्त के माहौल के बारे में बताया, उन 72 घंटों का जो माहौल था उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो विचार विमर्श से उनके बहुत कुछ हुआ है यहाँ पर,
तो मुझे नहीं लगता कि कहीं स्टोरी के अंदर, कहानी में या स्क्रीन प्ले में कोई बाहर से कोई तथ्य डालने की कोशिश करेंगे मूल कहानी में। लेकिन हाँ, एक मनोरंजन की दृष्टि से, दर्शक को आकर्षित करने की दृष्टि से ये सब जो चीजें डाली गई है, इसका मैं कह सकता हूँ। ये आप बताइए ओटीटी में कितना पैसा लगता है? मुझसे लोग सोच रहे हैं मैं तुरंत ओटीटी लॉन्च कर दूं, ये संभव है? आप बताओ, जरा बताइए। मैंने कहा एक लॉन्ग टर्म में हम काम करेंगे, अभी मैं ऑडियो ओटीटी लॉन्च करने वाला हूँ, और ये सही है। संभव है मेरे से अभी फिलहाल? आप सोच के आप बताओ इस पे। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत झमेले वाला काम है ये, बहुत बड़ी टीम लगती है इसके अंदर। पहले तो 20-30 लोगों की टीम से काम होता नहीं, बहुत लंबा काम काज है। तो अभी ये तो सुरजीत हो सकता है भविष्य में। सुरजीत पूछ रहे हम लोगों का अगर स्नेह मिलेगा तो हम लोग कर सकेंगे, क्योंकि आप देखो नेटफ्लिक्स का जो सब्सक्रिप्शन रेट है वो 650-800 रुपये महीने जाता है, हाँ जो है, बिल्कुल और लोग फिर भी भरते हैं। उसी में जी का साल का 500 जाता है, तब भी लोग नहीं भरते हैं। तो सही वो बात। सब्सक्रिप्शन बहुत बड़ा जो है उसके हिसाब से। सुरजीत बोस कह रहे हैं कि सैफ अली खान का न्यू मूवी का के बारे में पूछिए, फिर से हिंदुओं को अपमानित किया है। सैफ अली खान का कोई तूफान उफान ऐसा कुछ आ रहा है क्या? पता नहीं क्या कह रहे हैं ये। सैफ की नहीं, फरहान अख्तर की आज रिलीज हुई है, वो उसकी समीक्षा जल्दी आएगी। अच्छा अच्छा। ये एक बॉक्सर की जिंदगी पे कहानी आधारित है। बताएंगे उस बारे में, आपको जरूर बताएंगे हम। तो ये सैफ अली खान की कौन सी फिल्म आ रही है? सैफ अली खान की तो एक फिल्म वो आ रही है जो रामायण पर आधारित है, संदीप जी, जिसमें प्रभास काम कर रहे हैं, ओम राउत की। अनुराग अनुराग के लिए, आपके लिए बहुत खतरनाक सवाल। किन्होंने अश्रुपूरी श्रद्धांजलि दी है? हमारे तो वो नए, देखिए भारत सरकार के मंत्री हैं, उनको वो दे सकते हैं, उनको देना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे देश में मरा है, तो भारत सरकार के मंत्री की अपनी एक मर्यादा होती है, तो इस एक वजह से उनको प्रोटोकॉल दिया। होता है, वो प्रोटोकॉल का पालन के तहत ये हुआ करना है। पड़ता है। एज ए मंत्री रहते हुए शायद उन्होंने किया हो, निजी रूप से वो सहमत ना हो उससे, कुछ सहमत भी ना हो, के। क्योंकि कई बार वो उग्र बोलते भी रहे, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक पद की एक गरिमा होती है, हम लोग स्वतंत्र हैं तो खुले सांड की तरह घूम लेते हैं कहीं भी, ऐसा नहीं होता, पद की एक गरिमा होती है। तो मुझे लगता है कि मैंने लगभग ये एक सवाल और है आपके लिए, जी प्रकाश जावड़ेकर जी, को लेकर। अब मैं इसका क्या जवाब दूं? अब ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर जी अब तो बहुत ही गुमनामी में चले गए, अभी उनसे पूछना पड़ेगा जाके कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं वो। और ये आपसे हम तो सलाह कहते ही थे। चाह रहे हैं दीपक सोलंकी, हमारे बड़े अच्छे दर्शक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, करण जौहर प्रोडक्शन हाउस की फिल्म का बहिष्कार तो होगा ही। मैं कह रहा हूं आपको कि पूरे देश भर से इसका बहिष्कार होगा। करण जौहर हम्म तो खलनायक के रूप में स्थापित हो चुके हैं अब, हम्म सुशांत वाले मामले के बाद। जिसको ज्यादा देखने की इच्छा हो अच्छी फिल्म, इसको फ्लॉप हो जाने देना, फिर ओटीटी पे एक साल बाद देख लेना, और फ्लॉप करा। बिल्कुल सीधी बात है, जिसको देखना हो, मैं देखो आपको रणनीति समझा रहा हूँ। बहुत किशनदीप जी देखने की तो इच्छा है, ठीक है, 6 महीने रुक जाओ, वो फ्लॉप हो जाएगा, फिर आराम से देखना, फिर उसकी कोई काउंटिंग नहीं होती, फिर आराम से देख लेना। या फिर टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल चल रहे हैं जहाँ पे बहुत ओरिजिनल की क्वालिटी के वीडियोज देखे जाते हैं। वैसे मैं नहीं कहूंगा, मैं पायरेसी के विरुद्ध आदमी हूँ, और जिसको मन हो, फिर वो प्रेम है करण जौहर से, प्रेम निभा देना, और क्या करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि भुज एक बड़ी सफलता लेके आएगी, और ओटीटी सिनेमा हॉल का विकल्प तो अभी भी मैं कहूंगा, हो सकता है घरों में लोगों ने बड़े बड़े टीवी लगाए हो तो बन भी सकता है, नो डाउट, क्योंकि अभी अच्छी अच्छी फिल्में आई भी है। और कल को और जी। ओटीटी एक मंच बनता है, सिनेमा हॉल का विकल्प बनता है, तो संभवतः पूरा फिल्म इंडस्ट्री इस कोविड के कारण एक बदलाव लेगा, और भुज की सफलता पे बहुत कुछ टिका है। मैं कहूंगा कि हमारे दर्शकों से विपुल कुछ कहना चाहें, ओटीटी और सिनेमा जी हॉल के बीच के उस डिफरेंस को समझाना चाहें तो। हाँ, ओटीटी एक बिल्कुल ही खुला मंच है। मैंने जैसा कि बताया कि ओटीटी एक जंगल है, जहाँ पे सभी तरह के जानवर मिलेंगे आपको। वहां पे इतने विषयों पर फिल्म में बन रही है, आ रही है कि आपके लिए चुनाव करना मुश्किल है। हम्म खासतौर से
हॉलीवुड साइड से मैं देख रहा हूँ कि जबरदस्त कंटेंट आ रहा है, हर विषय पर कंटेंट आ रहा है, और सिर्फ फिल्मों पर ही नहीं, डॉक्यूमेंट्रीज पर। डॉक्यूमेंट्री एक इतने अच्छे स्तर की डॉक्यूमेंट्रीज आ रही है। वो इंफोटेनमेंट पर भी ध्यान दे रहे हैं, वो एंटरटेनमेंट पर भी ध्यान दे रहे हैं। उनके पास विविध विषय हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनके पास ऐसा मंच है कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन एक तरफ हम सिनेमा हॉल में देखेंगे तो सिनेमा हॉल में वैसा माहौल नहीं है। और अभी आपको पता होगा कि सिनेमाटोग्राफी एक्ट में एक बदलाव लाई है सरकार, तो उस बदलाव के बाद बहुत मुश्किल हो गया है कि आप कोई विवादित फिल्म बना लें। क्योंकि मान लीजिए कि किसी फिल्म में कोई एक विवादित मामला छोटा सा निकल आया और एक बड़े लेवल पे उसका विरोध हो जाता है या कोर्ट में पहुंच जाते हैं लोग उसको लेकर, तो वो फिल्म वापस सेंसर बोर्ड जाएगी और फिर उस पर विचार होगा। तो अब इतना आसान नहीं रह गया मतलब ये सब करना। तो ओटीटी एक बहुत स्वतंत्र खुला मंच है जिसपे आपको बहुत साहसिक प्रयास देखने को मिलेंगे। लेकिन अब इस तरफ हम देखेंगे तो सेंसर बोर्ड की ये वाला जो नया जो बदलाव हुआ, इसके बाद हमें फिल्मों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।